सो हाय एवरीवन, एक बार फिर मैं जावेद आलम आपके सामने इंग्लिश ग्रामर की नई क्लास को लेकर। तो हमने वर्ब पार्ट 1 पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा था फाइनाइट वर्ब। हमने वर्ब पार्ट 2 पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा था नॉन फाइनाइट वर्ब। और आज हमारा टॉपिक है वर्ब थर्ड का, और जहाँ पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। चलिए, समय को बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, तुरंत शुरू करेंगे वर्ब। ठीक है, तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को समझने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझना होगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझना होगा। आपको पता है किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे? तो हम क्या करते हैं, इस क्रिया में, इस वर्ब में हम सवाल करते हैं। ठीक है, क्या और किसे। क्या और किसे, क्या मतलब व्हाट एंड हुम। हम सवाल करेंगे, किसमें सवाल करेंगे? इस क्रिया में क्या करेंगे, हम सवाल करेंगे, तब जाके हमें ऑब्जेक्ट क्या होगा, मिल जाएगा। और अगर हमको सब्जेक्ट पता करना है तो कौन और किसने, इसका मतलब हु। तो हु सवाल करेंगे, हु क्वेश्चन करेंगे सब्जेक्ट में, वर्ब में, तो हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा। और अगर इस वर्ब में क्या और किसे करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो करते हैं। ही इज गिविंग मनी। ही इज गिविंग मनी। अब देखो, सवाल करो इसमें, क्या इन दोनों में कोई मिलना चाहिए। ठीक है, क्या और किसे। तो क्या दे रहा है, गिविंग। गिविंग मतलब देना। क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, मनी। क्या दे रहा है, आंसर आ गया, जवाब मिल गया। इसका मतलब कि क्या है, ये मनी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो अगर हमें ऑब्जेक्ट पता करना है तो हम सवाल करेंगे व्हाट एंड हुम। तो व्हाट हमारा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हुम हमारा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के विभाग होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मतलब कि अगर क्या सवाल करेंगे तो हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, और किसे सवाल करेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, अब आएगा। ही इज गिविंग मी मनी। अब इसमें दोनों आ रहा है, क्या भी आ रहा है और किसे भी आ रहा है। क्या दिया तो पैसा दिया, किसे दिया तो मुझे दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की क्लास में इसको अलग से डिफाइन किया गया है। ठीक है, उसको बाद में कर लीजिएगा। पहले आप लोग यहां समझिए कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या और किससे क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट समझने का। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। और ये जो टॉपिक है यह सीधे तौर से ऑब्जेक्ट से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। सिंपल, जिस किसी भी वाक्य में अगर ऑब्जेक्ट रहेगा, जिस किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट रहेगा तो हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। और जिस किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा वो क्या कहलाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, यानी कि सकर्मक ऑब्जेक्ट यानी कर्म, कर्म के साथ, और अकर्मक यानी कि कर्म के साथ नहीं। ठीक है, तो जिस किसी भी वाक्य में अगर हमारा ऑब्जेक्ट रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। और जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं रहता है उसे हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ये तो सिंपल सी परिभाषा हो गई। लेकिन ऑब्जेक्ट होने के साथ साथ इसके वाक्य का पूरा अर्थ भी निकलना चाहिए। इसका मतलब कि लगभग हमारे पास ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहे या नहीं रहे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना उसमें बहुत ही जरूरी है। जैसे मैंने अभी लिया था एग्जाम्पल, ही गेव मी। अब देखिए यहां पे ऑब्जेक्ट तो है ना, उसने मुझे दिया, उसने मुझे, ही गेव मी, उसने मुझे दिया। ऑब्जेक्ट यहां पे तो है। अब आपने कहा कि सर आपने कहा है कि जिसमें ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसे ट्रांजिटिव कहना चाहिए, लेकिन क्या इसका अर्थ पूरा ही नहीं है, अर्थ इसका पूरा ही नहीं है, इसीलिए ये अभी भी क्या है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ऑब्जेक्ट लगने के बावजूद
क्योंकि इसका अर्थ पूरा नहीं है। हमें ट्रांजिटिव वर्ब को पाने के लिए किसी भी वाक्य के अर्थ को पूरा करना जरूरी है। ही गेव मी अ बुक। अब देखिए, ठीक है, ही गेव मी अ बुक, क्लियर, मतलब वाक्य का अर्थ पूरा होना चाहिए। अब देखो, ही इज बीटिंग मी। अब फिर कहोगे, ठीक है, कि आपने क्या कहा था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। ये भी जरूरी नहीं है, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लग के क्या हो सकता है, वाक्य के अर्थ को बस पूरा करना चाहिए, वाक्य के अर्थ को पूरा करना चाहिए। ही इज बीटिंग मी, वह मुझे मार रहा है, अर्थ पूरा हुआ, अर्थ क्या हो गया, पूरा हो गया। तो जहां पे वाक्य का पूरा अर्थ निकल जाता है, सही सही अर्थ निकल जाता है, वो हमारा क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है। ध्यान रहे, ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, लेकिन ऑब्जेक्ट के होने के साथ साथ उसका अर्थ भी पूरा होना चाहिए। अगर अर्थ पूरा नहीं होगा तो वो सकर्मक क्रिया नहीं होगा। ठीक है, चलिए दूसरी बात, हम किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट को लगाकर उसे ट्रांजिटिव बना सकते हैं और ऑब्जेक्ट को हटाकर इंट्रांजिटिव बना सकते हैं। जैसे ही ईट्स, वह खाता है, अर्थ पूरा है इसमें, ठीक है, वह खाता है। अब ही ईट्स मैंगो, इसका भी अर्थ पूरा है, वह खाता है और वह आम खाता है, दोनों का अर्थ पूरा है। तो यहां पे ईट्स क्या है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा, ये इंट्रांजिटिव, और इसमें ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, वो ट्रांजिटिव। आई बस समझ में, ऑब्जेक्ट का होना क्या है इसमें आवश्यक है। ऑब्जेक्ट रहेगा तो ट्रांजिटिव कहलाएगा और ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव कहलाएगा। ठीक है, चलिए जैसे एक और एग्जांपल ले लो, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, अर्थ पूरा है अर्थ पूरा है, ठीक है। और ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, फुटबॉल लगा हुआ है, यह क्या हो गया आपका सकर्मक क्रिया, यहां पे नहीं है तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो यानी ऑब्जेक्ट को हम लगाकर किसी भी वर्ब को हम सकर्मक बना सकते हैं और ऑब्जेक्ट हटाकर हम क्या कर सकते हैं, अकर्मक बना सकते हैं। ध्यान रहे, ये मेन वर्ब भी होता है, मेन वर्ब ही ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होता है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब मत होना, ठीक है। मेन वर्ब भी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होता है, उसमें ऑब्जेक्ट अगर लगा है तो हमारा हो गया सकर्मक और ऑब्जेक्ट हट गया है तो क्या हो जाएगा, अकर्मक। लेकिन ध्यान रहे, ऑब्जेक्ट लगने के बावजूद उसका पूरा अर्थ निकलना चाहिए, तभी जाके क्या हो पाएगा, वह सकर्मक हो पाएगा। ठीक है, आगे देखो, अब देखो कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनमें तुम चाह कर भी नहीं लगा पाओगे, ऑब्जेक्ट तुम्हारे मान का ही नहीं है, तुम्हारे में इतना दम ही नहीं है कि तुम उसमें ऑब्जेक्ट लगा पाओ। ठीक है, तुम उसमें ऑब्जेक्ट लगा पाओ। जैसे हमने ऑब्जेक्ट लगाने का था, क्या और किसे होना चाहिए ना। अब देखो, ही गोज टू स्कूल। अब सवाल करो, क्या जाता है, किसे जाता है, कोई जवाब मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। वह स्कूल जाता है, गोज तो है, लेकिन कहाँ है ये क्या और किसे जवाब नहीं मिल रहा है, तो ये टू स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हो जाएगा कंप्लीमेंट। क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट। ये कंप्लीमेंट है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। और ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना आवश्यक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, क्या और किसे जवाब मिल रहा तभी तो ऑब्जेक्ट होता भाई ना, क्या और किसे का जवाब मिल ही नहीं रहा है तो हमारा वो ऑब्जेक्ट नहीं है, जो भी है वो क्या है, हमारा कॉम्प्लीमेंट है। तो यहां पे गोज क्या हो गया, हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। सी स्लीप्स इन द नाइट। ठीक है, स्लीप्स सोती है, क्या सोती है, किसे सोती है, आपको जवाब मिलेगा ही नहीं। तो यहां था सी स्लीप्स इन द नाइट, मतलब सी सोती है इन द नाइट, रात में सोती है। तो स्लीप क्या सोती है, किसे सोती है, नहीं पता। ठीक है, तो चूंकि हमको जवाब यहां मिल ही नहीं रहा है तो हमारा क्या होगा, ये
यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं है। इन द नाइट क्या है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट कब होगा, जब क्या और किसी का जवाब हमें मिल जाए। तो जवाब नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो सकर्मक होगा नहीं, क्या हो जाएगा हमारा अकर्मक। तो कुछ ऐसे प्योर हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जिनमें हम चाह कर भी ऑब्जेक्ट लगा नहीं पाएंगे। जैसे गो, स्लीप, लाफ, सिट, लाई, स्नीज, इटीसी। तो ये सब हमारी जो क्रियाएं हैं, वर्ब्स हैं, ये हमारे प्योरली इंट्रांजिटिव है। इन्हें हम लाख कोशिश कर लें, लाख हाथ पांव मार लें, बहुत छटपटा लें, तब भी हम इसमें ऑब्जेक्ट लगा नहीं सकते। ठीक है, एक तरीके से रिवाइज मार लेते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव क्या है, सकर्मक जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, और इंट्रांजिटिव क्या है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें हम ऑब्जेक्ट लगाकर सकर्मक बना सकते हैं और ऑब्जेक्ट हटाकर अकर्मक बना सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनमें हम चाह कर भी हम ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते। ठीक है, इनको हम चाह कर भी हम सकर्मक नहीं बना सकते, ऑब्जेक्ट लगा ही नहीं पाएंगे, हमारे मान का है ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये जो प्योरली है क्या है, हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही। लिख लो, 5 होमवर्क आप लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिएगा। ही सिट्स, ही सिट्स। राजू सेंट अ लेटर। He laughs every day. He gave me a book. राजू वेंट टू द मार्केट। ठीक है, 5 करके आइए। ठीक है, बाकी हम अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज, टाटा।